अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो हमारी ये एक्टिविटी का है। देखो क्या होता है एक्चुअली, एयर कैसे प्रेशर लगाती है। राइट एन एक्टिविटी टू शो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। तो वो कैसे, आपने एक बॉटल ली, उसमें गर्म पानी डाल दिया और फिर उस बॉटल को, उसमें से गर्म पानी निकाल दिया उस बॉटल से और फिर उस बॉटल को बंद कर दिया जल्दी से। एक्चुअली हमने बॉटल के अंदर गर्म पानी क्यों डाला है और फिर उससे क्यों निकाला है, ताकि उसके अंदर जितनी एयर है ना बॉटल के अंदर वो बाहर निकल जाएगी। और फिर हमने उसका एकदम कैप लगा दी। तो देखिए उसके बाद बॉटल का क्या सीन है, क्रश हो रही है वो लास्ट वाले फिगर में। क्यों? क्योंकि अंदर तो कोई एयर है नहीं, अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर वाटर के वैक्यूम है। तो उसकी वजह से जो बाहर है एयर प्रेशर वो लग रहा है, बाहर की तरफ से फोर्स लग रहा है और अंदर कुछ है नहीं, तो जिसकी वजह से ये बॉटल जो है वो क्रश हो गई। तो ये आपको एक्टिविटी भी आ सकती है और क्वेश्चन भी आ सकता है। और हम लोग ऐसे क्रश नहीं होते, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी अंदर से बाहर की तरफ उतना ही प्रेशर लगाती है जितना एयर प्रेशर हमारी बॉडीज़ पे लग रहा होता है। अब नेक्स्ट है हमारा वेरिएशन इन एयर प्रेशर। एयर प्रेशर में कैसे वेरिएशन होता है ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, एज वी मूव टूवर्ड्स थ्रू द एटमोसफेयर द हाइट ऑफ एयर कॉलम अबव अस वुड डिक्रीज। तो ऊपर ऊपर हाइट में जो एयर है उसका डेंसिटी कम होती चली जाती है, डिक्रीज होती है, और उसकी वजह से एयर प्रेशर भी हाई एल्टीट्यूड पे कम हो जाता है। इन फैक्ट व्हेन वी मूव टूवर्ड्स हाई एल्टीट्यूड, जब हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, ब्रीथिंग, सांस लेना भी कम हो जाता है, मतलब दिक्कत आती है हमें सांस लेने में भी, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्ट हो जाता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है नोज़ से। बहुत सारे क्लाइंबर्स अपने साथ माउंटेन्स पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके चलते हैं। एयरक्राफ्ट में प्रेशराइज्ड केबिन्स होते हैं। क्यों? ये इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है कि जब हम हाइट पे जाते हैं तो हमारी नोज़ से ब्लीडिंग क्यों होती है। एयर, जब आप एरोप्लेन में बैठते हैं तो वहाँ पे एक जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ पे है ना, नीचे यहाँ सरफेस पे, उतना ही वहाँ मेंटेन किया जाता है। तभी तुम देखोगे एरोप्लेन में कोई खिड़की विड़की कुछ नहीं खुली होती, कुछ भी नहीं होता। क्यों? और हाई एल्टीट्यूड पे वो गैस सिलेंडर लेके क्यों जाते हैं? अब इसका रीज़न सुनिए। इसका रीज़न ये है कि जो हाइट पे ऊपर एयर प्रेशर कम हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर ज़्यादा है और बाहर प्रेशर कम है, तो एक प्रेशर का डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं ना वो फट जाती है, तभी नाक में से खून आने लगता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तभी माउंटेन्स पे ऊपर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके जाया जाता है। और ये ब्रीदिंग ना हो, सब सही से रहें, इसलिए एयरक्राफ्ट में प्रेशराइज्ड केबिन्स होते हैं, ताकि जो प्रेशर जो एरोप्लेन के अंदर है, जो हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उतना ही प्रेशर एरोप्लेन के अंदर केबिन में किया जाता है, और हमारी बॉडी में भी उतना ही प्रेशर है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और हम ठीक रहते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, एयर प्रेशर ऑल्सो वेरीज विद टेम्परेचर एंड टाइम। एयर प्रेशर टेम्परेचर और टाइम के साथ भी वेरीज करता है। एक हमने पढ़ा कि एयर प्रेशर हाइट के साथ वेरीज करता है, अब है एयर प्रेशर टाइम और टेम्परेचर के साथ भी वेरीज करता है। ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ स्पेस। अब अनइवन हीटिंग होती है अर्थ की, तो प्रेशर चेंज होता है। जहाँ ज़्यादा हीट होती है वहाँ गर्म जगह पे हवा हल्की होती है, ऊपर उठ जाती है, वहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और जहाँ ठंडा होता है, जहाँ टेम्परेचर कम होता है, वहाँ हवा भारी होती है, वो नीचे रहती है, वहाँ हाई प्रेशर होता है। तो इसी की वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर मूव करती है। और ये आप पढ़ चुके हो सारा, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, विंड और स्टॉर्म्स 7th क्लास में। नाउ अब इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें आपको गिव रीज़न वाले क्वेश्चन आएंगे कि जब स्ट्रॉ से आप पीते हो तो आप स्ट्रॉ से वो लिक्विड ऊपर कैसे चला जाता है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है सिरिंज में, वो कैसे चला जाता है, एयर सकर का क्या है, ये सारा है। देखो, व्हेन वी ड्रिंक लिक्विड विद स्ट्रॉ, स्ट्रॉ से जब हम पीते हैं तो हम एयर सक करते हैं, तो एयर प्रेशर उसके अंदर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने सक कर लिया, तो स्ट्रॉ के अंदर एयर प्रेशर कम हो गया, और बाहर लिक्विड में एयर प्रेशर ज़्यादा है,
और नेचर का रूल है चीज़ हमेशा ज़्यादा से कम में जाती है। द प्रेशर एक्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड बिकम ग्रेटर देन द प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ। अब जो लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्ट कर रहा है वो ज़्यादा है और स्ट्रॉ में कम है। तो इसकी वजह से द फोर्स, वही फोर्स जो डिफरेंस है, दिस फोर्स द लिक्विड टू मूव अप इनसाइड द स्ट्रॉ। इसी तरह से सिरिंज आपका काम करना है, डॉक्टर सिरिंज में पहले वो पीछे की तरफ खींचते हैं ना, तो उससे एयर और साथ साथ मेडिसिन भी पहले आगे को लेके जाते हैं, पूरी हवा निकाल देते हैं, फिर पीछे को पुश करते हैं, तो उससे क्या होता है, एयर प्रेशर कम होता है, तो वो मेडिसिन इंजेक्शन के अंदर भरती चली जाती है। वी समटाइम्स यूज़ रबर सकर फॉर इंस्टॉलिंग हुक्स इन अ रूम। रूम में रबर सकर लगाते हैं जो बोल्ट का काम करते हैं, तो उनमें क्या होता है लॉजिक, व्हेन वी प्रेस द सकर द एयर बिटवीन द एयर सकर एंड द वॉल गेट फोर्स्ड आउट। तो जब हम सकर को, ये पिक में भी है, देखो जब आप इसे खूब तेज़ से दीवार से मारते हो तो इसके अंदर जो हवा है ना एयर सकर के, वो बाहर निकल जाती है, तो अंदर एयर प्रेशर कम हो जाता है और बाहर एयर प्रेशर ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से वो वॉल्स पे स्टिक हो जाता है। एयर बाहर आ गई, हेंस द प्रेशर प्रेसिंग ऑन इट फ्रॉम आउटसाइड होल्ड इट फॉर्मली अगेंस्ट द वॉल। तो बाहर से जो प्रेशर इस पर एक्ट कर रहा है वो उसे दीवार से बिल्कुल चिपकाए रखता है। अगर आप उसे निकालना भी चाहो तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। कितना, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स लगा रही है ना, उससे ज़्यादा जब आप लगाओगे तभी आप उसे दीवार से उतार पाओगे, नहीं तो नहीं।